हेलो गाइस। तो आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम के मीनिंग को यहाँ पर समझेंगे। देखिए, एचसीएफ की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट में कहते हैं एचसीएफ और हिंदी में हम इसे बोलते हैं मैं से। दिस एक्सटेंड टू महत्तम समापवर्तक। हिंदी में हम इसे कहते हैं महत्तम समापवर्तक। अब देखिए, मीनिंग को यहाँ समझने से क्या मतलब है हमारा कि ये जो मीनिंग हमारा इसका है उसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एचसीएफ नाम से ही, तो आगे जब क्वेश्चन में कई बार आता है अधिक से अधिक, कम से कम, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो डायरेक्टली लिख कर नहीं रहता है एग्ज़ाम में कि आप एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। तो फिर बच्चे वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अगर अधिक से अधिक पूछा गया है तो हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें, कम से कम पूछा गया है तो हम एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो नाम से ही क्लियर हो जाते हैं। देखिए, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा। हाईएस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? बड़े से बड़ा। दैट मीन्स जिस भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने का मतलब हमें उस क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना होगा? एचसीएफ। कॉमन का मतलब क्या है? जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। कॉमन का मतलब यहाँ पर किससे है? उभयनिष्ठ से, दोनों में होना चाहिए। 2 या 3 या 4 जितने भी डिजिट नंबर्स का हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे सबका। और फैक्टर किसे कहते हैं? हम हिंदी में कहते हैं हम इसे गुणनखंड। तो देखिए, बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जब हम ज्ञात कर लेते हैं तो वो ही होता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का मतलब क्या करना है हमें? दी गई एचसीएफ निकालने का मतलब क्या करना है कि दी गई 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए क्योंकि हम एक संख्या का एचसीएफ तो निकाल नहीं सकते। तो कम से कम 2 संख्याएं जो आपको दे रखी हैं, उन दोनों संख्याओं में बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? उसे हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक, अब इसकी जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्ट डेफिनेशन है वह बड़े से बड़ा नंबर या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जिसका वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा भाग जाता हो, उसे हम कहते हैं एचसीएफ। क्या होगा एचसीएफ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा भाग जाता हो। जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी हैं, उन सब संख्याओं में जिस बड़ी से बड़ी संख्या का पूरा भाग जाएगा, उस बड़ी से बड़ी संख्या को हम दी गई सारी संख्याओं का एचसीएफ कहते हैं, में से कहते हैं। तो देखिए, ये एक जो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी है, हमें इस डेफिनेशन को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो वो इसके नाम से समझ सकते हैं। हाईएस्ट, बड़े से बड़ा निकालना है। क्या निकालना है? बड़े से बड़ा गुणनखंड निकालना है जो सब में कॉमन उभयनिष्ठ होना चाहिए। दी गई सारी संख्याओं में जो बड़े से बड़ा गुणनखंड
उभयनिष्ठ होगा वो ही गुणनखंड उसका HCF कहलाएगा। तो ये इसकी एक डेफिनेशन और ये इसका जो फुल फॉर्म है, उस फुल फॉर्म के मीनिंग को अगर हम देखें तो हमें डेफिनेशन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। वहाँ तो आपको ट्रिकी क्वेश्चंस आने चाहिए, ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो HCF कब निकालना है, इस बात से हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। जब भी हमसे किसी क्वेश्चन के अंदर बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो इसका मतलब हम वहाँ पर उसका में से निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लें अगर हम कि 12 और 16 का HCF क्या होगा। देखिए बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है, बहुत ही इनिशियल एग्जाम्पल है। 12 और 16 का HCF क्या होगा, तो 12 और 16 में वह बड़े से बड़ा गुणनखंड हमें देखना है जो दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, कोई शेष नहीं बचे। तो कई तरीके हैं यहाँ पर HCF निकालने के। सबसे पहला मेथड, दो मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है हम इसको फैक्टराइज करें, इसके गुणनखंड करें। गुणनखंड यानी इसको छोटे छोटे उन भागों में विभाजित करें जिनके गुणा से आपको ये संख्या वापस से प्राप्त हो जाए। 12 को हम 12 से छोटी उन संख्याओं में विभाजित करेंगे जिनका गुणा हमें क्या मिल जाएगा, 12। तो वो सारी छोटी संख्याएं 12 के क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। गुणनखंड, ऐसे खंड का मतलब क्या होता है, खंड का मतलब होता है टुकड़े। खंड का मतलब क्या होता है, टुकड़े, छोटे पार्ट। और उन टुकड़ों को गुणा करने पर अगर आपको वो संख्या पूरी पूरी वापस मिल रही है तो हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को दी गई बड़ी संख्या का गुणनखंड कहते हैं। जैसे 12 को अगर हम तोड़ें तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। लिख सकते हैं 12 को 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। हमने इसके छोटे से छोटे टुकड़े कर दिए, हम इससे ज़्यादा और इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम 16 के टुकड़े करें तो 16 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। दोनों को हमने गुणनखंड कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब हमें बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना है। वह गुणनखंड ढूंढना है जो बड़े से बड़ा हो और साथ में कैसा हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो दोनों संख्याओं के अंदर। तो अब देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है ये, ठीक। पहली संख्या में 2 कितनी बार आया है, 2 बार। और दूसरी संख्या में 2 कितनी बार आया है, 4 बार। लेकिन अगर दोनों में कॉमन पूछा जा रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ पूछा जा रहा है, तो फिर उभयनिष्ठ कितना कहलाएगा, 2 कहलाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दोनों ही संख्या में 2 बार ले सकते हैं, ठीक। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो उभयनिष्ठ नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा 2 × 2 = 4। यानी 4 इन दोनों संख्याओं का में से आपको प्राप्त होगा। 4 इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो हमने जो डेफिनेशन लिखी थी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए या दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या उन दोनों या दी गई सारी संख्याओं का HCF कहलाता है। तो अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी मिले हमें, 4। तो 12 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है और 16 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दी गई प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग जाए, तो हम उसे कहते हैं HCF। तो ये तो एक हमारा तरीका था HCF निकालने का, फैक्टराइज करके गुणनखंड विधि द्वारा। अब क्योंकि संख्याएं इतनी छोटी नहीं होंगी एग्जाम में, तो फिर हम ऐसे फैक्टर्स कर कब तक देखेंगे। तो हम फैक्टर्स कर देखने की जगह दूसरा जो
अच्छा और शॉर्ट मेथड होता है वो काम में लेंगे, और वो मेथड है हमारा डिवीज़न मेथड। भाग विधि के द्वारा हम HCF कैसे निकालते हैं, ठीक, भाग द्वारा HCF। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। भाग कर हम HCF कैसे निकालते हैं, जैसे हमें दो दी गई संख्याओं का में से ज्ञात करना है, तो दो दी गई संख्याएं हमने मान ली कौन कौन सी हैं, दो दी गई संख्याएं हमारी हैं 799 और दूसरी संख्या ले ली हमने 1739 यानी 1739। एक तो ले ली 799 और एक ले ली 1739 का HCF में से ज्ञात कीजिए। अब इन दोनों संख्याओं का हमें HCF निकालना है, तो क्योंकि ये दोनों संख्याएं देखिए काफ़ी बड़ी हैं, और जब दोनों संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं तो हम दोनों संख्याओं को पहले फैक्टराइज करने में टाइम वेस्ट करें, गुणनखंड करें, और हो सकता है कई बार गुणनखंड सही से नहीं कर पाएँ, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में तो सारे सब्जेक्ट्स के बच्चे होते हैं, तो मैथ्स वाले बच्चे तो फिर भी जल्दी से इसको फैक्टराइज कर देंगे, लेकिन अदर सब्जेक्ट्स वालों को ये प्रॉब्लम आती है। तो फिर हम यहाँ पर 799 और 1739 के फैक्टर्स नहीं करेंगे, हम डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि में हमें क्या करना होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, ठीक, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। सबसे पहले हम 1739 में 799 का हमने भाग दिया। अब 799 लगभग 800 के बराबर है, पहाड़ा तो किसी को याद नहीं होता इतना बड़ा, लगभग 800 के बराबर है, और 8 दूनी क्या होता है 16, यानी 800 को 2 से गुणा करेंगे तो 1600 आएगा, और जो इसके लगभग आसपास है कहीं, और 8 को जब हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा 2400, तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब 799 का इसमें पूरा भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 बार इसका पूरा भाग गया, तो 2 तो हो गया भागफल, और 2 बार जब हम इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 799 को 2 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9 दूनी 18, 18 एक हासिल 19, और 7 दूनी 14 और 1 15, 1598 इसका आंसर आया। अब शेष कितना बचा, 1739 में से हमने 1598 घटा दिया, तो हमारा शेष बचेगा 141, ठीक है। अब 141 में 799 का दोबारा भाग नहीं जाएगा, दोबारा भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अब इस 141 को हमें किससे डिवाइड करना है, मैं किससे डिवाइड करेंगे, 799 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे 141 से। पूरा भाग जितनी बार जाएगा उसको हम एक बार में ही यहाँ पर लिख लेंगे, फिर जो शेष बचेगा उस शेष का हम इस 799 में वापस से भाग देंगे, ठीक है। अब 141 का 141 का इसमें पूरा भाग कितनी बार जाएगा, इसमें पूरा भाग जाएगा इसका 5 बार, 5 बार पूरा भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 705 आ गया। फिर से पूरा भाग नहीं गया, 5 बार पूरा गया, और फिर बचेगा हमारे पास वापस शेष कितना बचेगा, देखिए घटा देते हैं, तो शेष यहाँ पर बचेगा 94। अब 94 देखिए वापस शेष बच गया। अब इस शेष का फिर से हम किस में भाग देंगे, जस्ट इससे ऊपर वाले 141 में, और 94 का जब हम 141 में पूरा डिवाइड करेंगे तो एक बार ही पूरा भाग जाएगा, और पूरा भाग देने पर यह आ गया 94। फिर से हमारे पास यह रिमाइंडर बचा, और फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 47। 11 में से 4 गए 7, और 13 में से 9 गए तो 4, तो शेष बचा 47। और अब इस 47 का हम भाग देंगे 94 में। तो ये भाग विधि आपको तब तक करनी है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए, शेष 0 नहीं हो जाए। 0 ही क्यों होगा शेष?
शून्य इसलिए होगा क्योंकि वो दोनों का HCF पूछ रहा है, और HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका पूरा पूरा भाग इन दोनों में जाएगा। तो डिवीजन मेथड से निकालने का तरीका क्या है, हम बड़ी संख्या में भाग देंगे इस छोटी संख्या का, जितनी बार जा रहा है वो भागफल हो गया, बचा हुआ शेष हो गया। फिर शेष का वापस से हम भाग देंगे इसके अंदर, और शेष का जब हम वापस से भाग देंगे हम इसे बोलते हैं भाजक। तो शेष का हम भाग किस में देंगे, भाजक में। फिर भाग दिया हमने, फिर से शेष बचा, फिर इस शेष का वापस से भाग देंगे सेकंड भाजक में, फिर शेष बचा, फिर से भाग देंगे भाजक में। और अब 47 का जब हम 94 में, 47 का जब हम 94 में भाग देंगे तो ये भाग पूरा पूरा जाएगा 2 बार। 7 दूनी 14, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 94 और लास्ट में रिमाइंडर आ गया आपका 0, शेष आ गया 0। तो ये जो लास्ट वाला भाजक है, ये लास्ट वाला जो भाजक है वो ही हमारा होगा दी गई दोनों संख्याओं का में से, दी गई दोनों संख्याओं का HCF। लास्ट वाला जो भाजक होगा वो दोनों संख्याओं का HCF होगा। देखिए कंपटीशन में डिवीजन मेथड बहुत ही इजी रहता है, डिवाइड करना, भाग देना कंपैरेटिवली टू फैक्टर्स निकालने के ज़्यादा इजी होता है। तो हम डिवीजन मेथड काम में लेंगे। क्या करना है, हमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है, शेष बचेगा, शेष का भाग वापस भाजक में देना है, फिर शेष बचेगा, फिर शेष का भाग सेकंड वाले भाजक में देना है, फिर शेष बचेगा। और इस तरीके से इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति हम कब तक करेंगे, इस प्रक्रिया को हम कब तक दोहराएंगे, जब तक शेष 0 ना हो जाए। और जब शेष 0 हो जाएगा तो जो लास्ट वाला भाजक होगा, अंतिम भाजक जो होगा वो होगा दी गई संख्याओं का HCF। तो इन दोनों का HCF क्या मिलेगा हमें, इन दोनों का HCF है 47। 47 वह बड़े से बड़ा गुणनखंड है दोनों का, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। 47 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम डिवीज़न मेथड से ही, और इस डिवीज़न मेथड से हम जो एग्जाम्पल अब करेंगे उसमें 2 से ज़्यादा ले लेते हैं। अगर हमें 3 संख्याएं दे रखी हों, 3 संख्याओं का HCF पूछा जाए तो 3 संख्याओं का HCF भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ज़रा, 3 संख्याओं का HCF निकालना है हमें, और 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 629, 703 और 1517 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो फिर से देखिए, 3 संख्याएं आपके पास 629, 703, 1517, 1500, 17, 703 और 629। तीनों का HCF निकालने के लिए हमें डिवीज़न मेथड काम में लेना है। या तो आप इन तीनों के गुणनखंड निकालिए या फिर इसमें भाग देके निकालिए। तो अब हम अगर डिवीज़न मेथड काम में लेते हैं तो हमें डिवीज़न मेथड कैसे काम में लेना है, 3 में से पहले किन्हीं भी 2 का हमें भाग विधि द्वारा HCF निकालना है। क्योंकि देखिए तीनों को एक दूसरे से विभाजित हम नहीं कर सकते, 3 संख्याओं को आपस में भाग हम नहीं दे सकते। भाग देने के लिए एक अंश और एक हर 2 ही संख्या होनी चाहिए। एक संख्या का किसी दूसरी संख्या में भाग एक बार ही दिया जा सकता है। मीन्स एक टाइम में हम 2 ही संख्याओं को आपस में विभाजित कर सकते हैं। तो हमने इन तीनों में से कोई भी 2 का चयन कर लिया। हमने 2 बड़ी बड़ी संख्या ले ली। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 703 और 1517 का HCF निकाल रहे हैं। तो 703 और 1517 में बड़ी वाली है 1517 और छोटी संख्या है 703। तो 703 हो गई भाजक और 1517 हो गया भाज्य। 1517 में हम 703 का जब भाग देंगे
तो 703 का भाग 1517 में 2 बार पूरा पूरा जाएगा, और 2 बार भाग पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 दूनी 6, 0 और 14। तो ये हो गया 1517 में 703 का भाग 2 बार कितना आया? 1406। अब 1517 में से 1406 घटाएंगे तो शेष बचेगा 7 में से 6 गया 1 1 1 यानी 111। अब 111 छोटा है इस भाजक से, तो अब हम 111 का भाग देंगे किसके अंदर? भाजक के अंदर। और भाजक कौन सा है? 703। 703 भाजक है, 703 में हम 111 का भाग देंगे। जब आप 111 का भाग 703 में देंगे तो पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 6 6 चला गया 6 बार। अब 6 बार जब भाग जाएगा तो 13 में से घटा देंगे हम, 13 में से 6 गए तो 7, 9 में से 6 गए तो 3, कितना आ गया? 37। फिर से देखिए, शेष 37 का भाग किस में दिया जाएगा? 111 में। तो अब हम 111 में भाजक में वापस से भाग देंगे 37 का, और 37 का भाग 111 में पूरा पूरा जाएगा 3 बार। 7 तिया 21, 2 हासिल, 3 तिया 9 और 2 11, और शेष कितना बचेगा? 0। तो हमने ये 2 पर डिवीजन मेथड लगाया, और 2 पर डिवीजन मेथड लगाकर ये भाग इस तरीके से दिया। तो अंतिम भाजक कौन सा है? 37 है। तो अंतिम भाजक 37 है, तो 37 क्या होगा? 37 होगा 703 व 1517 का HCF। ठीक है, 2 का निकल गया। अभी तीसरी संख्या भी है। तो अगर 37 इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित करता है और इन दोनों का मैसे है, तो ये 37 इसको भी पूरा पूरा विभाजित करना चाहिए। तो अब हम तीसरी जो संख्या हमने छोड़ दी थी 629, उसमें 37 का डिवाइड देंगे। जो HCF निकला है उसका हम भाग देंगे। तो देखिए 62 में दें पहले, 37 एकम 37। ठीक, 12 में से 7 गए 5, और 5 में से 3 गए 2, 25 और 9 उतार लिया हमने। और अब 37 का भाग किस में देना है? 259 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 बार पूरा पूरा जाएगा। देखिए 7 7 49, 9 4 हासिल, 7 तिया 21 और 4 25, पूरा पूरा भाग दिया, शेष कितना हो गया? 0। इसका मतलब ये 37 जो तीसरी संख्या हमने छोड़ दी थी उसको भी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो अब देखिए 37 वह 37 वह बड़े से बड़ी संख्या है जो तीनों दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो इसका मतलब तीनों का HCF क्या हो गया? 37। अब देखिए जब हम इस तरीके के डिवीज़न मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमें यहाँ पर बहुत ही जल्दी से डिवाइड देना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डिवीज़न मेथड इज़ अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड HCF ऑफ ऑल गिविंग नंबर्स। सारे दी गई संख्याओं का HCF निकालने का डिवीज़न मेथड सबसे अच्छा और इजी मेथड है। दूसरा मेथड फैक्टराइजेशन मेथड है, और फैक्टर मेथड बहुत इजी है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, लाइक 12 और 16 वाला एग्जाम्पल। अब ये तो हमने बहुत ही सिंपली, जहाँ डायरेक्ट लिख कर दे रखा है कि HCF ज्ञात कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है कंपटीशन एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 590
908 और 1014, जिसका वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसका 590, 908, 1014 में भाग देने पर शेष समान रहे। भाग देने पर शेष समान रहे। अब देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस लाइन को पढ़ते ही समझ जाना है, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब वो हमसे क्या पूछ रहा है? HCF नहीं लिख रखा डायरेक्ट, लेकिन लिख रखा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका तीनों में अलग अलग भाग देने पर शेष समान रहे। मतलब भाग पूरा नहीं जा रहा, भाग पूरा नहीं जा रहा, शेष बचेगा। वह संख्या बतानी है जिसका हम 590 में भाग दें, 908 में भाग दें और 1014 में भाग दें। तो तीनों में भाग पूरा नहीं जाएगा, तीनों में भाग देने पर शेष तीनों में बचेगा। और तीनों में जो शेष बचेगा वो शेष कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो जब भी आपके पास समान शेष की प्रॉब्लम आती है, शेष समान रहने की प्रॉब्लम आती है, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं? तो उसमें हम सबसे पहले दी गई तीनों संख्याओं को, चारों संख्याओं को, जो भी आपको दे रखी है, जैसे इस क्वेश्चन में 3 है, तो सबसे पहले हम दी गई तीनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे और दी गई तीनों संख्याओं को आपस में घटाने के बाद जो 3 संख्या आएंगी उसका हम HCF निकालेंगे। देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले हम दी गई तीनों संख्याओं को आपस में घटा देंगे। संख्या हमेशा बड़ी में से छोटी ही घटानी है, छोटी में से बड़ी नहीं घटानी। तीनों संख्याओं को आपस में घटाने का मतलब क्या है? देखिए दी गई संख्याएं हमारे पास हैं 1014, 908 और 590। तो दी गई संख्याएं ये हैं। सबसे पहले हम दी गई संख्याओं को आपस में घटाएंगे। आपस में घटाने का मतलब पहली में से दूसरी, पहली में से तीसरी और दूसरी में से तीसरी। पहली संख्या में से दूसरी घटा देंगे, 1014 में से 908। पहली में से तीसरी भी घटा देंगे, 590, और दूसरी में से तीसरी घटा देंगे। तो ये 3 यहाँ पर हम संख्याओं को आपस में घटा रहे हैं। तीनों संख्याओं को आपस में घटा सकते हैं हम 3 तरीकों से, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपके पास। 3 संख्याओं को आपस में 3 तरीके से घटाया जा सकता है। फर्स्ट को सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड। इसके अलावा और किसी भी तरीके से हम तीनों को आपस में नहीं घटा सकते। तो ये तीनों को जब हम आपस में घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1014 में से हमने 908 घटाए तो आएंगे 106। 1014 में से 590 घटाएंगे तो आएगा 424 और फिर 908 में से 590 घटाएंगे तो आएगा 318। अब ये जो 3 आपके पास आया है, अब ये जो 3 संख्या आपके पास आई है, इन तीनों का इन तीनों का जो महत्तम समापवर्त है HCF हम निकालेंगे। वो HCF, वो कॉमन फैक्टर वह होगा जिसका तीनों में भाग देने पर शेष हमेशा कैसा रहेगा? समान रहेगा। इन तीनों का HCF निकालना है और इन तीनों का HCF डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, जैसे हमने अभी निकाला था। देखिए पहले हमने 424 में भाग दे दिया 318 का। 318 का भाग एक बार ही जाएगा पूरा 318। शेष कितना बचा? 14 में से 8 गए 6, 1 में से 1 गया 0, 318। 3 में से 4 में से 3 गया तो 1, 106 बचा। अब इस 106 का भाग हम किस में देंगे? भाजक में। भाजक है हमारा 308।
106। अब इस 106 का भाग देंगे हम 318 में, तो 318 में जब हम 106 का भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा 3 बार, और ये आ गया हमारे पास 106 का भाग जब हम देंगे 318 में तो 3 बार पूरा पूरा जाएगा और शेष बचेगा 0। अब देखिए इन दोनों का जब हमने HCF निकाला तो लास्ट वाला भाजक, अंतिम भाजक 106 आया, तो लघुत्तम कितना हो गया 106। किस किस का लघुत्तम 106 आया, 318 और 424 का HCF कितना आ गया हमारे पास 106। अब बची हुई जो तीसरी संख्या है उसमें 106 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो देखिए तीसरी संख्या बची ही 106 है और 106 में 106 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब हमारे पास तीनों संख्याओं का HCF कितना आ गया 106 आ गया। और तीनों का HCF अगर आपके पास 106 आ गया, इन तीनों का 106 HCF आ गया, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 106 106 वह संख्या है, बड़ी से बड़ी वह संख्या है जिसका भाग 590, 908 और 1014 में देने पर तीनों में जो भाग होगा वो शेष जो होगा वो तीनों में समान रहेगा। तो शेष समान की जो कंडीशन है वो इन तीनों के अंदर 106 का भाग देने पर इक्वल होगी। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। HCF का ही इसी तरीके का ले लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 62, 132 और 237 में भाग देने पर शेष समान रहे। देखिए जरा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 62, 132 और 237 में भाग देने पर शेष समान रहे। तो फिर से तीन जो संख्याएं हैं हम समान शेष वाली प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। तो समान शेष को आपको ध्यान में रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, HCF निकालना हो गया। तो HCF निकालने के साथ साथ HCF कैसे निकाल रहे हैं, वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि तीनों को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन इतना सा होता तो हम तीनों का डायरेक्ट HCF निकाल देते, लेकिन तीनों का डायरेक्ट HCF नहीं पूछ रहा, वो तीनों में भाग देने पर, तीनों में किसी संख्या का भाग देने पर शेष समान रहना चाहिए। तो जब भी समान शेष वाली प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं को आपस में घटाएंगे। और दी गई संख्याएं हमारे पास ये तीनों हैं, तो इन तीनों को आपस में घटाएंगे तो कितने तरीके हो जाएंगे, 3। दी गई संख्या हमारे पास है 237, 132 और 62। तब तीनों को आपस में घटाने पर 237 को और 132 को फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट में से थर्ड और सेकंड में से थर्ड घटा दिया हमने। क्या क्या आ जाएगा आपके पास घटाने पर, देखिए 7 में से 2 गए 5, 0, 105। 7 में से 2 गए यहाँ भी 5, 13 में से 6 गए तो 7, 175 और 132 में से जब हम 62 को घटाएंगे तो आ जाएगा 70। तो ये आ गया हमारे पास तीनों को घटाने पर 3 नई संख्याएं। अब इन 3 नई संख्याओं का हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, HCF। और इन तीनों का जो HCF होगा वो होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में भाग देने पर हर स्थिति में शेष रहेगा समान। तो अगर हम इन तीनों का निकालें HCF, तो तीनों का HCF क्या आएगा, देखिए
175 में हम डिवाइड कर रहे हैं 105 का, 105 का 175 में भाग देंगे, एक बार जाएगा पूरा पूरा 105, शेष बचेगा 70, फिर 105 उतार लिया भाजक हमने, इसका भाग देंगे 105 में, तो 105 को यहाँ उतार लिया। अब 70 का जब 105 में देंगे एक बार ही जाएगा 70, 35, और अब इस 35 का भाग देंगे हम 70 में, और 70 में 35 का भाग 2 बार पूरा पूरा जाएगा और शेष बचेगा 0। तो अंतिम भाजक कौन सा है? अंतिम भाजक है 35। तो इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना आ गया? 35, और 35 अगर इन दोनों का HCF है तो इसमें भी 35 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 70 में 35 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब तीनों का HCF कितना आ गया आपके पास? 35। अब अगर आप 35 का 62 में भाग देंगे, 35 का 132 में भाग देंगे, 35 का 237 में भाग देंगे, तो शेष तीनों ही स्थितियों में समान रहेगा। 35 का इन तीनों में भाग नहीं देंगे क्योंकि इन तीनों में तो 35 का भाग पूरा पूरा जाएगा। HCF निकाल रहे हैं ना हम, तो HCF तो वो फैक्टर होता है जो तीनों में कॉमन होता है, और जब तीनों में ही है तो तीनों को विभाजित करेगा। तो इसीलिए 35 का इन तीनों में भाग देने पर शेष हर स्थिति में कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो ये समान शेष वाले और डायरेक्ट वाली प्रॉब्लम, डायरेक्ट HCF पूछा है तो कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। और समान शेष वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करेंगे? HCF से। तो ये हमने आज की वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम HCF से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसके अंदर आपको समान शेष की जगह शेष अलग अलग बच रहा है, तब हम HCF कैसे निकालें, या फ्रैक्शन में भिन्न में हमारी संख्या है तो हम HCF कैसे निकालें। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय।